अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द बेसिक कोर्स ऑफ लारावेल। सबसे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते ताकि आपकी एक तो आपको रिवीजन हो जाए और फिर उसी से रिलेटेड हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने फ्रेमवर्क को देखा था कि फ्रेमवर्क बेसिकली है क्या, जिसमें मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी एक कंस्ट्रक्शन साइट की, जिसमें आपने एक एरिया लिया और उस एरिया में जब आपने कंस्ट्रक्शन करनी थी तो आपको ब्रिक्स की ज़रूरत थी, आपको लेट्स से लकड़ियों की ज़रूरत थी और उसके अलावा सीमेंट की ज़रूरत थी, यानी कि वो सारी चीज़ें जो आपको एक कंस्ट्रक्शन साइट पे ज़रूरत होती है अपना हाउस बिल्ड करने के लिए या कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्टली उस शॉप पर जा सकते हैं और शॉप से वो चीज़ें लेके आ सकते हैं और लाके आप अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर रख सकते हैं और फिर आप उन्हीं मटीरियल को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसी तरह जब मैंने बेसिकली दो एग्जांपल्स दी थी, जिसमें हमने एक सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव से देखी थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से देखी थी और एक हमने जेनेरिक एग्जांपल देखी थी। इसी तरह अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि जो लारावेल है इट्स एक्चुअली एन MVC फ्रेमवर्क। ये MVC फ्रेमवर्क है। अब हमें फ्रेमवर्क तो समझ आ गया कि फ्रेमवर्क क्या चीज़ है। अब आते हैं MVC की तरफ। जब हम MVC की बात करते हैं तो MVC इज़ बेसिकली मॉडल व्यू कंट्रोलर। M स्टैंड्स फॉर मॉडल, V stands for view and C stands for controller. So basically it's actually a model view controller. अब ये model view controller basically है क्या? जब भी आप अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, आप कोई भी एक वेबसाइट एक्सेस करते हैं, आप कोई भी लेट्स से फॉर एग्जांपल आप आते हैं और आप linkedin.com लिखते हैं। जब आप linkedin.com लिखते हैं तो वो एक रिक्वेस्ट जाती है आपके सर्वर पर। रिक्वेस्ट सर्वर समथिंग न्यू, कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि सर्वर क्या होता है और रिक्वेस्ट क्या होती है। अब हमारी जो एग्जांपल थी जो हमने कल देखी थी एरिया वाली, हम उसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल अब उस कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर एक मैनेजर है, जैसे स्टॉक मैनेजर है। अब वो स्टॉक मैनेजर क्या करता है कि वो सारे स्टॉक का मैनेज करता है कि क्या चीज़ आ रही है, कहाँ चीज़ कितनी यूज़ हुई है, कितनी बच गई है, कितनी और चाहिए, वो सारा स्टॉक मैनेज कर रहा है। एक हम कहते हैं एक हमारे पास ठेकेदार है। अब ऑब्वियसली ठेकेदार जो है वो पूरे के पूरी आपकी जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसको वो मैनेज कर रहा है। ऑब्वियसली कितना एरिया, कितने एरिया पे कितनी चीज़ें लग रही हैं, मेजरमेंट्स वो ले रहा है, यानी सारी कंस्ट्रक्शन साइट पे जितनी भी चीज़ हो रही है वो सारे आपके ठेकेदार कर रहे हैं। अब आपका जो स्टॉक मैनेजर है वो क्या करता है कि वो आपके आता है आपके ठेकेदार के पास और आके कहता है कि मुझे ये स्पेसिफिक चीज़ जो है, मुझे ये लेट्स से ब्रिक्स चाहिए। अब ब्रिक्स जो है वो कहते हैं ठीक है आपको ब्रिक्स चाहिए। अब वो सोचता है कि यार ब्रिक्स मुझे चाहिए, ब्रिक्स मैं कहाँ से लेके आऊँ। अब उसके माइंड में आता है कि अच्छा ये एक शॉप थी, मुझे इस शॉप पर जो है ना बेसिकली अगर मैं कॉल करूँगा तो मुझे ब्रिक्स मिलेंगी। अब इस केस में अगर हम लिंक करें रिक्वेस्ट और सर्वर से, तो जो रिक्वेस्ट है बेसिकली वो जो रिक्वेस्ट जो आपका स्टॉक मैनेजर है वो बेसिकली रिक्वेस्ट लेके आए, वो रिक्वेस्ट कर रहा है आपके सर्वर को। इस केस में जो सर्वर है वो क्या है आपका ठेकेदार। सो बेसिकली जो स्टॉक मैनेजर है वो आपकी रिक्वेस्ट भेज रहा है आपके सर्वर को, जो आपका ठेकेदार है। अब सर्वर क्या करता है, आगे रिक्वेस्ट भेजता है। अब इसको ज़रा थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल साइड पे लेके जाते हैं, प्रोग्रामिंग की साइड पे लेके जाते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में लेके जाते हैं। अब वो किस तरह से होता है, जब आप अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, अब ब्राउज़र क्या चीज़ होती है जहाँ पर आप अपनी किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल facebook.com आप लिखते हैं जाके, आप twitter.com लिखते हैं, आप linkedin.com लिखते हैं। तो जब भी आपकी वेबसाइट के अंदर URL लिखते हैं तो बेसिकली जब आप इसको हिट करते हैं ये एक रिक्वेस्ट जाती है एक सर्वर के ऊपर, ठीक है। अब उस सर्वर पे जब वो रिक्वेस्ट जाती है, अब सर्वर क्या होता है, सर्वर के पास बेसिकली चीज़ों की एक्सेस होती है। जो भी कोडिंग आप करते हैं, जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके पीछे जो फाइल स्ट्रक्चर होते हैं, जो फाइल्स पड़ी होती हैं, वो सारी सारी आप एक स्पेसिफिक सर्वर पे पड़ी होती है। हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के सर्वर्स होते हैं, जैसे लोकल सर्वर हो गया, वेब सर्वर हो गया। ये जो फेसबुक है, आपकी ट्विटर है, लिंक्डइन है, इनका एक प्रॉपर वेब सर्वर पड़ा हुआ है जहाँ पर सारी फाइल्स एक्सेस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना डैशबोर्ड एक्सेस करना चाहते हैं किसी भी फाइल का, तो जब आप डैशबोर्ड एक्सेस करते हैं तो वो उस सर्वर पर हिट करता है और उस सर्वर से वो फाइल आके आपको देता है, ठीक है। अब इसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या आ गया, अब जब जैसे ही रिक्वेस्ट आप भेजते हैं वो जाता है सर्वर के पास, सर्वर उस रिक्वेस्ट को भेजते हैं रिलेटिव कंट्रोलर के पास। अब हम वापस उस एग्जांपल पे आते हैं। अब आपके ठेकेदार के पास आ गई रिक्वेस्ट किसकी, आपके ब्रिक्स की। ब्रिक्स वाले को कॉल किया। अब इस केस में क्योंकि उसको पता है अब जो मेरा स्टॉक मैनेजर है इसने ब्रिक्स मंगवाई है मुझसे, मुझे ब्रिक्स ला के देनी है इसको, उसने कॉल किसको की, ब्रिक्स को। अगर उसको सीमेंट चाहिए होती, अगर आपके स्टॉक मैनेजर ने सीमेंट रिक्वेस्ट की होती तो किसको वो कॉल करता, सीमेंट वाले को, सीमेंट वाली दुकान पे वो कॉल करता। रिलेटिव हो गया ना कि अगर ब्रिक्स को करता है तो ब्रिक्स वाली दुकान पर चला गया, अगर सीमेंट चाहिए होती थी तो सीमेंट वाली दुकान पर चला गया। अब उसने ब्रिक्स वाले को किया। इस केस में ब्रिक्स वाला जो बंदा है आपका, जो शॉपकीपर है, वो एज अ कंट्रोलर एक्ट करेगा। अब ये कंट्रोलर होता क्या है, कंट्रोलर बेसिकली अब मैनेज करेगा कि मुझे ये जो रिक्वेस्ट आई है, जो मुझे पीछे सर्वर से रिक्वेस्ट आई है, बेसिकली जो ठेकेदार से रिक्वेस्ट आई है कि मुझे इतने ब्रिक्स चाहिए, अब मुझे ये ब्रिक्स ला के देने हैं।
अब कंट्रोलर का सारा काम है कि वो डेटा कहाँ से ला के दे रहा है ताकि वो आगे सर्वर जो है वो आगे पास ऑन कर सके। कंट्रोलर क्या करेगा इस केस में, आपका जो शॉप ओनर है आपके ब्रिक्स का, वो क्या करेगा, वो अपने एम्प्लॉय को बुलाएगा। एम्प्लॉय को बुलाने के बाद कहेगा वेयर हाउस में जाओ, देखो इतनी ब्रिक्स पड़ी है कि नहीं पड़ी, इतनी ब्रिक्स जो पड़ी है वो उठा के ला के मुझे दे दो, ठीक है। इस केस में वो जो एम्प्लॉय है आपका वो एक मॉडल बन जाएगा। अब मॉडल क्या करता है, मॉडल बेसिकली क्या करता है कि जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन होती है आपकी डेटाबेस के साथ, कि लेट्स से अगर आपको किसी कोई, जैसे इस केस में हमें ब्रिक्स चाहिए, तो उसने क्या किया, वेयर हाउस में गया, वेयर हाउस में जाकर उसने ब्रिक्स को काउंट किया, ऑब्वियसली स्टैक्स पड़े होंगे, उन स्टैक्स को काउंट किया और हर स्टैक में लेट्स से अगर 1000 ब्रिक्स पड़ी है तो उसने 5 स्टैक्स काउंट किया और उसने कहा 5000 की ब्रिक्स जो मुझे मिल गई। वो 5000 का जो स्टॉक है वो वहाँ से उसने निकाला, निकालने के बाद उसने ला के आपके कंट्रोलर को दे दिया कि ये आपने डाटा रिक्वेस्ट किया था, ये आपका डाटा है और ये आपका डाटा ले लें। तो बेसिकली जो मॉडल है वो क्या करता है, वो आपका जितनी भी कम्युनिकेशन है डेटाबेस के साथ वो करता है। अभी हम टेक्निकल साइड पे भी आते हैं। अब लोडर जो है, लोडर क्या करेगा कि लोडर आके आपके जो शॉप ओनर है, जो ब्रिक्स का ओनर है, उसको आके बताएगा कि जो आपने मुझे ब्रिक्स दी थी वो मैंने लोड कर दी। अब शॉप ओनर क्या करेगा कि शॉप ओनर कॉल करेगा आपके ठेकेदार को और कहेगा कि आपका जो सामान है वो लोड हो गया और वो अब आपकी तरफ आ रहा है। यानी कि आपके जो शॉप ओनर है उसने सारी की सारी जो ब्रिक्स थी वो भिजवा दी किसको, आपके ठेकेदार को। अब ठेकेदार क्या था, सर्वर। यानी सर्वर जो है जैसे ही आपकी ब्रिक्स उसके ठेकेदार के पास पहुंचेगी, ठेकेदार उन ब्रिक्स को देगा अपने स्टॉक मैनेजर को, और स्टॉक मैनेजर जो वो आगे रिलेटिव जितने भी एम्प्लॉयज़ जो उस वक्त वर्कर्स काम करें उन पे सारों पे बांट देगा, या जिनको जितनी चाहिए होगी, जिस जिस जगह पे जहाँ पे जितनी लगनी होगी वो उतनी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब इसको समझते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर के फॉर्म में कि किस तरह से होता है। अब सबसे पहले क्या होता है कि आप ब्राउज़र पे आए, ब्राउज़र पे आने के बाद आपने क्या किया, लेट्स से आपने कहा कि मुझे एक लिस्ट ऑफ कोर्सेज चाहिए फॉर एग्जांपल, आपने लिस्ट ऑफ कोर्सेज को हिट किया, ठीक है, एक बटन है हमारे पास लिस्ट ऑफ कोर्सेज का, आपने उस लिस्ट ऑफ कोर्सेज के बटन को हिट किया। हिट करने के बाद आपने क्या किया, जब आपने हिट किया, द मोमेंट यू हिट दैट बटन, एक्चुअली एक रिक्वेस्ट सेंड हुई आपके सर्वर के पास। रिक्वेस्ट वही अगेन अगर आप मैप करें तो जो आपका जो स्टॉक मैनेजर था वो आया था और उसने ठेकेदार को रिक्वेस्ट की थी ब्रिक्स की। इस केस में जो रिक्वेस्ट है वो कौन कर रहा है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं कि आपको लिस्ट ऑफ कोर्सेज चाहिए। वो लिस्ट ऑफ कोर्सेज किसको रिक्वेस्ट करें, सर्वर को। सर्वर कौन है इसमें, ठेकेदार। अब क्या हुआ, लिस्ट ऑफ कोर्सेज आ गई। अब सर्वर जो है वो रिलेटिव कंट्रोलर के पास उस रिक्वेस्ट को भेजेगा। इस केस में जो रिलेटिव कंट्रोलर है, कंट्रोलर कौन है आपका, वो शॉप ओनर जिसकी बेसिकली ब्रिक्स की दुकान थी। इस केस में कौन है कंट्रोलर, जहाँ पर आपकी बेसिकली फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। बेसिकली जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर आपका एक मीडियन है कम्युनिकेशन का आपके मॉडल और आपके व्यू के बीच में। यानी कि जो भी रिक्वेस्ट आपके सर्वर से रिलेटिव कंट्रोलर के पास जाएगी वो रिक्वेस्ट बेसिकली आपके किस मॉडल पे भेजनी है या किस व्यू को भेजनी है, वो सारा कुछ आपका कंट्रोलर डिसाइड करता है। अब हम वापस आते हैं अपने एग्जांपल के ऊपर कि जैसे आपने रिक्वेस्ट की और आपने कहा लिस्ट ऑफ कोर्सेज चाहिए, सर्वर ने रिलेटिव कंट्रोलर को भेज दिया। अब सर्वर ने कहा अच्छा यार मुझे ना लिस्ट ऑफ कोर्सेज चाहिए, लिस्ट ऑफ कोर्सेज जो है वो इसने मुझसे मांगी है। कंट्रोलर क्या कहेगा, अच्छा देखिएगा कौन सा रिलेटिव मॉडल कौन सा है इसका। अब रिलेटिव मॉडल पे वो भेजेगा रिक्वेस्ट, यानी रिलेटिव मॉडल को वो असाइन कर देगा कि ये मुझे रिक्वेस्ट है, ये मुझे लिस्ट ऑफ कोर्सेज ला के दो। अब मॉडल क्या करेगा, मॉडल बेसिकली जितनी भी डेटा लॉजिक्स है या जितनी भी डेटाबेस कम्युनिकेशन है, यानी आपकी एक डेटाबेस होती है जिसके अंदर आपका सारा डाटा स्टोर हुआ होता है, वो डेटाबेस के अंदर कोर्सेज के टेबल में जाएगा। यानी कोर्सेज के रिलेटिव मॉडल को कंट्रोलर जो है वो रिक्वेस्ट पास करेगा और पास करने के बाद कहेगा मुझे इस कोर्स के टेबल से लिस्ट ला के दो। वहाँ पर वो एक क्वेरी रन करेगा जो होगी आपकी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्सेज। ये बेसिकली एक एसक्यूएल की क्वेरी है जो आपका मॉडल रन करेगा, और रन करने के बाद जितनी भी कोर्सेज के अंदर जितनी लिस्ट है वो सारी गेट कर लेगा। गेट करने के बाद वो रिक्वेस्ट यानी वो जो डाटा है वो आपके कंट्रोलर को पास कर देगा। अब इसको ज़रा मैप करें आप अपने उस एरिया वाले एग्जांपल के साथ। यानी जैसे ही आपने वो जो आपका शॉप ओनर था उसने क्या किया था, उसने अपने एक एम्प्लॉय को कहा था कि जाकर ज़रा चेक करके आओ कि इतनी ब्रिक्स पड़ी है कि नहीं पड़ी, जितनी ब्रिक्स पड़ी है इतनी ब्रिक्स का हमें ऑर्डर आया, इतनी ब्रिक्स लेके आओ। वो गया, उसने वहाँ से वो ब्रिक्स उठाई और ब्रिक्स उठा के ला के किसको दे दी, कंट्रोलर को। इसमें भी ऐसे ही हुआ कि क्या हुआ, कंट्रोलर ने रिक्वेस्ट की कि मुझे लिस्ट ला के दो, लिस्ट लेके आया, वो गया, उसने चेक किया डेटाबेस में, उसने कहा हाँ ये लिस्ट पड़ी है, इतनी डेटा पड़ा, उसने सारा का सारा डाटा ला के किसको दे दिया, आपके कंट्रोलर को। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि जैसे कंट्रोलर के पास डाटा आया वो कंट्रोलर पास करता है उसी के रिलेटिव व्यू को।
अब व्यू के अंदर आपका HTML कोड होता है, CSS कोड होता है, ठीक है। आप Vue.js में अगर कोई फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहते हैं Vue.js आप वो यूज़ कर सकते हैं। हमारे जैसे जो डिफरेंट कोर्सेज हैं, जो दूसरे कोर्सेज जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का है, अगर आप वो कोर्स पढ़ें तो आपको ये चीज़ भी समझ आएगी और उसके साथ आप लिंक कर सकते हैं इस कोर्स को, ताकि आपको दोनों जो वेब एप्लीकेशंस है आप फ्रंट एंड और बैक एंड को दोनों को पैरेलल चला सकते हैं। अच्छा, बैक टू एग्जाम्पल। अच्छा, अब उसमें जब आप व्यू के पास भेजेंगे तो व्यू क्या करेगा, HTML और CSS के अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ पर डायनेमिक डेटा रिक्वायर्ड होगा, डायनेमिक डेटा होता है जो चेंज होता रहता है, यानी कि जो फिक्स नहीं होता। ऑब्वियसली अभी कोर्स की लिस्ट उसने मांगी है तो कोर्स की लिस्ट शो कर देगा, अगर स्टूडेंट की लिस्ट मांगी होती तो वो स्टूडेंट की लिस्ट शो कर देता। अब उसी केस में जब वो आगे गया व्यू के पास, व्यू ने सारा डाटा मैप किया, HTML में मैप किया जहाँ जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर उस व्यू के अंदर HTML कोड है, एक टेबल बना हुआ है, टेबल के अंदर नेम है कोर्स का, उसके क्रेडिट आवर्स हैं, वो सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद उसने वो मैप किया HTML के अंदर। HTML के मैप करने के बाद उसने क्या किया, वो सारा डाटा आपके कंट्रोलर को भेज दिया कि ये डाटा था जो आपने मुझे भेजा था और मैंने इसको इस तरह से लोड कर दिया, इस तरह से मैप कर दिया जिस तरह से मुझे कहा गया था, और ये मैप करके मैं आपको दे रहा हूँ। अब ज़रा इसको लिंक करें अपनी एग्जाम्पल के साथ, जो हमारी एरिया वाली एग्जाम्पल है। उसमें क्या हुआ था कि जैसे ही आपके जो शॉप ओनर था उसने जो डाटा दिया था लोडर को, लोडर ने लोड किया। लोड करने के बाद वो शॉप ओनर के पास आया कि आपने मुझे जो डाटा दिया था वो मैंने सारा लोड कर दिया है और ये वो डाटा है, यानी ये वो सारे ब्रिक्स हैं। अब उसने क्या किया था, कंट्रोलर ने उस वक्त शॉप ओनर ने क्या किया कि आपके ठेकेदार को कॉल की और कहा कि आपका जो डाटा है, आपके जो ब्रिक्स है, मैं आपको भेज रहा हूँ, आपके पास आ रहा है। अब इसी तरह जैसे कंट्रोलर ने सारा डाटा ले लिया, उसने सर्वर को भेजा और सर्वर ने क्या किया, वो डाटा जो है वो आगे भेज दिया आपके ब्राउज़र पे, और जो वो आपकी स्क्रीन पे लिस्ट ऑफ कोर्सेज है वो सारी शो हो गई। अब इसी तरह जैसे दुकानदार ने भेजा आपकी ब्रिक्स जो है वो ठेकेदार को भेजी, ठेकेदार ने क्या किया, आगे स्टॉक मैनेजर को दिया, स्टॉक मैनेजर ने क्या किया, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और जहाँ जहाँ पे जितनी जितनी रिक्वायरमेंट थी उसने उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली ये जो पूरा एक प्रॉपर फ्लो है, ये इसको हम MVC कहते हैं, जिसमें हमारा मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। अब हमने दो एग्जांपल्स देख ली, एक हमने एरिया वाली जो हमने लास्ट लेक्चर थी हमने उसी को कंटिन्यू किया, एक हमने देख ली कि कोर्सेज़ की लिस्ट। अब एक दफ़ा ऐसे करते हैं कि हम लोग कोर्सेज़ की जो लिस्ट हमने जो है एक प्रॉपर तरीके से इसको सिर्फ कंप्यूटर लैंग्वेज में देखते हैं कि किस तरह से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, किस तरह से कंट्रोलर के पास जाती है, कंट्रोलर फिर आपके रिलेटिव मॉडल को भेजता है, फिर रिलेटिव मॉडल से रिस्पॉन्स आता है, फिर रिस्पॉन्स जो आता है आपके कंट्रोलर वही रिस्पॉन्स जो है वो व्यू को भेजता है एज अ रिक्वेस्ट कि इसको मैप करो, और मैप करने के बाद वही डाटा व्यू जो है एज अ रिस्पॉन्स आपके कंट्रोलर को भेजता है मैप करने के बाद, और फिर कंट्रोलर आपके सर्वर पे भेज देता है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से आपको स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए। अब आपने स्टूडेंट की लिस्ट के बटन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने क्या किया कि वो जो रिक्वेस्ट है वो आपने भेज दी सर्वर को। सर्वर ने देखा अच्छा अब मुझे ये रिक्वेस्ट चाहिए, वो क्या करेगा, वो स्टूडेंट कंट्रोलर के पास वो रिक्वेस्ट भेज देगा। स्टूडेंट कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आ गई। अब स्टूडेंट कंट्रोलर सोचेगा यार अच्छा मुझे इसका स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए, कौन से मॉडल के पास भेजूँ। वो कहेगा अच्छा ये स्टूडेंट का मॉडल है, मुझे इसके पास रिक्वेस्ट भेज दे। वो स्टूडेंट कंट्रोलर जो है वो स्टूडेंट मॉडल के पास रिक्वेस्ट भेज देगा और कहेगा मुझे डाटा ला के दो, स्टूडेंट की लिस्ट ला के दो। वो डाटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करेगा, डाटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के बाद वो कहेगा हाँ जी ये डाटा है, ये ले आपका डाटा। वो डाटा आ गया कंट्रोलर के पास एज अ रिस्पॉन्स। अब कंट्रोलर के पास स्टूडेंट की लिस्ट आ गई। अब कंट्रोलर क्या कहेगा कि स्टूडेंट व्यू के पास जाएगा और स्टूडेंट व्यू के पास जाने के बाद कहेगा कि ये जो डाटा मुझे मॉडल से मिला है इसको आप मैप करो जिस तरह से आपको इंस्ट्रक्ट किया गया, और मैप करने के बाद इसको मुझे वापस कर दो। उसने कहा ठीक है मैं आपको मैप करके देता हूँ। अच्छा इसमें स्टूडेंट का नाम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, इसके नंबर ऑफ सेमेस्टर्स कितने पढ़ लिए, इसका GPA है, ठीक है ये सारा मैंने मैप किया। ये मैप करके ये ले, ये डाटा है जो मैंने मैप कर दिया आपको। अब वो कंट्रोलर के पास आ गया। अब स्टूडेंट कंट्रोलर सर्वर को कहेगा ये डाटा था जो आप मुझसे मांग रहे थे, ये ले वो डाटा। वो डाटा लेने के बाद उसने आगे भेज दिया किसको, आपके ब्राउज़र को, और वो आपके पास लिस्ट शो हो गई। तो ये बेसिकली हमारा MVC है। अब अगर आप इसको मेरे पिछले लेक्चर के साथ अगर आप कंबाइन करें तो आपको आइडिया होगा कि क्या MVC फ्रेमवर्क, जो हम कहते हैं कि लारावेल एक MVC फ्रेमवर्क है, वो क्या चीज़ है। तो बेसिकली अगर आपको ये MVC प्रॉपर तरीके से समझना है या MVC फ्रेमवर्क प्रॉपर तरीके से समझना है तो ज़रूर लास्ट वीडियो जो है वो देखें। एंड आई होप कि जितना भी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपको समझ आ रही है वो चीज़। अगर अगेन नहीं समझ आई तो एक दफ़ा इसको वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करें। अगेन मैं आपको कहूँगा कि अपने पास एक नोटबुक रखें जिसको आप ये जो सारा सिनेरियो था हमारा, इस सारे सिनेरियो को आप ड्रॉ करें, आप लिखें और देखें कि किस तरह से पूरा फ्लो जो है वो चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एरिया वाली एग्जांपल दी, तो करेक्टर्स बनाए बेसिकली।
अब करेक्टर्स तो नॉर्मल चीज़ें हैं, बेसिकली ये एग्जांपल देने का मकसद यही है ताकि आपके जो विजुअलाइजेशन है आप साथ साथ विजुअलाइज करते रहें चीज़ों को, और विजुअलाइज करने के बाद आपको पता चले कि अच्छा यार एक बंदा आया था उसके पास, उस बंदे ने फिर आगे रिक्वेस्ट भेजी थी और फिर आगे से रिक्वेस्ट ने फिर वो ब्रिक्स लेके आया था, और ब्रिक्स लेके आने के बाद उसने उसको बता दिया कि यार हाँ ब्रिक्स आ गई, और ब्रिक्स लाने के बाद उसने कहा कि यार इसको लोड कर दो, लोड करने के बाद उसने कहा लोड कर दिया मैंने, और लोड करने के बाद उसने कहा उसने फ़ोन कर दिया भाई जी आपका सामान आ रहा है। विजुअलाइज करें इस चीज़ को, ठीक है। तो आई होप आपको MVC समझ आया होगा, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी, उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग लारावेल का जो एनवायरनमेंट है उसको सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।